हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम टॉपिक के बारे में मज़ेदार और आसान तरीके से बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी सभ्यता की कहानी जानने जा रहे हैं जिसने प्राचीन भारत को दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान दी थी, हड़प्पा सभ्यता। तो सोचो, एक समय था जब भारत की मिट्टी पर एक रहस्यमय शहर खड़ा था, जहां लोगों ने केवल शहर बसाते थे बल्कि एक पूरी संस्कृति का निर्माण भी करते थे। आज हम उसी हड़प्पा सभ्यता की गहराइयों में जाने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसकी समय सीमा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसकी समय सीमा को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद हैं, तो कहीं पर आप इसको एक सेम नहीं देख सकते, कहीं 2500, कहीं 2600 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस जगह को देखा था, परंतु उसने इसे इग्नोर कर दिया। और 1853 में भारत की पहली रेल चली थी 34 किलोमीटर मुंबई से थाने तक। 1853 से लेकर 1856 के समय में कनिंघम और चार्ल्स मैसन के नेतृत्व में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कर रहे थे। तब उस जगह खुदाई में तरह तरह के साक्ष्य निकल कर आ रहे थे। उस जगह का नाम था हड़प्पा। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, आप मैप में देख सकते हैं। एंड इस जगह का नाम हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाने लगा। इन्होंने सिर्फ इसकी खुदाई की, कोई और इस पर काम नहीं किया। हड़प्पा संस्कृति के खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं और इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार मानी जाती है। और हड़प्पा संस्कृति नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा संस्कृति की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। विश्व भारत की पहली खेती कपास की थी। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था और स्थान था सुमेर। इतिहास की पहली भाषा सुमेरियन थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का व्यापार किस पर आधारित था, ये कैसे करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें किससे बनी होती थी? शैलखड़ी की मिट्टी से। इसे टेराकोटा विधि से पकाया जाता था। मोहरों की जो शेप होती थी वो आयताकार होती थी। इन पर एक सींग वाले गेंडे का चित्र अंकित था। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये अज्ञात थी, ये पढ़ी नहीं गई। भारत की पहली लिपि ब्राह्मी लिपि थी। हड़प्पा की लिपि पर सबसे ज़्यादा मछली के आकार के चिन्ह थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग किन चीज़ों से अज्ञात थे जो वो नहीं जानते थे? लोहा, तलवार, तंबाकू, घोड़ा। उनका प्रिय खेल शतरंज था। हड़प्पा के लोग जिसके पुजारी थे, प्रकृति के माता देवी थी ये इनकी। और हड़प्पा में शवों को दफनाते थे। और इसी के साथ मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबाई में बड़ा नगर है। और हड़प्पा संस्कृति का भारत में सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है जो गुजरात में है। इसकी खोजकर्ता 1922 में राखालदास बनर्जी हैं। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा का समाज 4 भागों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमजीवी। हड़प्पा की खाद्य पदार्थों में सबसे पहली खेती फसल जौ साक्ष्य बनावली थी। भारत में गेहूं के साक्ष्य रंगपुर, चावल के साक्ष्य लोथल में मिले और ये दोनों ही गुजरात में हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग कुल कितनी फसलें उगाते थे? 9 फसलें। हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा नगर धोलावीरा था जो कि 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर और व्यापार पर। हड़प्पा के लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। स्वास्तिक हड़प्पा संस्कृति की देन है। चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर जिस पर कोई भी दुर्ग बना हुआ नहीं था। जहाँ पर 5 अलग अलग संस्कृतियों के अवशेष एक साथ दिखने को मिले वो जगह रोपड़ थी जो कि पंजाब में है। हड़प्पा में सबसे पहले कृषि के अवशेष मेहरगढ़ में मिले। हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी का प्राचीन नाम मैलुआ था। हड़प्पा नगर कौन सी नदी के किनारे था?
रावी नदी के किनारे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा नगर पाकिस्तान के मोंटगोमरी स्थान पर है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की और ये रावी नदी के बाएं तट पर है। साक्ष्य इसके विशाल अन्नागार, कांसे की इक्का घड़ी और ताबूत में दफनाया विदेशी व्यक्ति, और मोहनजोदड़ो का अर्थ आप जान ही चुके हैं, मृतकों का टीला। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने इनकी खोज की सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो विशाल स्नानागार, पुरोहित निवास, सूती वस्त्र, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, जहाज के निशान के सिक्के, कांसे की प्रतिमा, पशुपति शिव की मूर्ति, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पशुपति शिव की मूर्ति है। और वहाँ से बहुत ही साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्नानागार, पुरोहित निवास। इसी के साथ वहाँ की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये भाव चित्रात्मक थी और ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और इसी के साथ आप बहुत सारे स्थानों के बारे में जानेंगे। चहुंदड़ो, इसकी खोज 1931 में NC मजूमदार ने की सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा की लिपि आप देख ही सकते हैं, ऐसे चिन्ह देखने को मिले हैं जिन्हें कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसी के साथ इसके पतन के कारण आप जान सकते हैं, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ और सूखा। और असली कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा ही माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा या कोई बाढ़ आई होगी। और कुछ लोगों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, क्योंकि इसी के बाद वैदिक सभ्यता आई थी। और आज आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं। और इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थानों के बारे में और उनके साक्ष्य के बारे में बताएंगे। और इसकी विशेषताएं में आप ये याद रख सकते हैं कि दुनिया की पहली नगर योजना प्रणाली में से एक है और ये इसकी उन्नत नगर योजना प्रणाली जल निकासी प्रणाली थी। व्यापार और कला में इसने काफ़ी प्रगति की और इसकी लिपि काफ़ी रहस्यमयी है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसी के साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि लोथल, कालीबंगा। कालीबंगा से माना जाता है कि वहाँ चूड़ियाँ मिली हैं और कालीबंगा आप इसके नाम से ही याद कर सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता हमें यह सिखाती है कि प्राचीन भारत तकनीक और योजना में कितना आगे था और आज भी इसके रहस्य हमें आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इतना सब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना और मोहनजोदड़ो का विनाश का कारण भी आप जान सकते हैं। इसका विनाश का कारण भी बाढ़ था। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन, मछली पकड़ना, शिकार करना, शतरंज खेलना, ठीक है, और माप तोल की इनकी दशावनम प्रणाली थी। तो थैंक यू दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा। और ऐसे ही आप मज़ेदार वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड मैं कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने की। थैंक यू गाइस।